हेलो एवरीवन, वेलकम, नमस्ते। आज की इस क्लास में हम हाफ ईयरली परीक्षा 2021-22 का एक प्रश्न पत्र हल करेंगे। क्लास 12 का ये प्रश्न पत्र है और विषय है हिंदी अनिवार्य। तो ये 21-22 का प्रश्न पत्र है। आपको मैं दिखा देता हूँ इसको कंप्लीट, इसका सॉल्यूशन करके। और इस बार जो आपका पेपर आएगा उसमें आपको 3.25 घंटे का टाइम रहेगा और आपका 70 नंबर का पेपर होगा, ठीक है। तो पहला प्रश्न है, हम यहाँ पे हल करते हैं और इसकी पीडीएफ भी मैं आपको, अगर आप चाहो तो अवेलेबल करा दूंगा। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर इसे डाल दूंगा। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि टेलीविज़न में सूचनाओं के कितने चरण होते हैं। दोस्तों, टेलीविज़न में जो सूचनाएं प्रसारित होती हैं उनके 7 चरण होते हैं, याद रखिएगा। टेलीविज़न में जो सूचनाएं प्रसारित होती हैं उसके पूरे के पूरे 7 चरण होते हैं। तो इन 7 चरणों को जब मैं नेक्स्ट एक वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको कंप्लीट ये 7 चरण जो है वो बता दूंगा सारे के सारे। अगला प्रश्न है उल्टा पिरामिड शैली। अगला प्रश्न है दूसरा, उल्टा पिरामिड शैली में कौन सा तत्व शामिल नहीं है। तो उल्टा पिरामिड शैली में देखो, इंट्रो होता है, बॉडी होती है और एंकर नहीं होता है और समापन होता है। तो उल्टा पिरामिड शैली में एंकर नहीं होता है, तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन स, एंकर जो है वो इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। इसमें होता है इंट्रो, बॉडी और समापन। तो ये 3 चीज़ें इसमें होती हैं उल्टा पिरामिड शैली में। और अगला प्रश्न है तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सी रचना हरिवंश राय बच्चन की नहीं है। ऑप्शन 1 है मधुशाला, ऑप्शन बी है मधुबाला, ऑप्शन द है मधु कलश और ऑप्शन स है आत्मजयी। तो ये जो आत्मजयी रचना है ये हरिवंश राय बच्चन साहब की रचना नहीं है, बल्कि इनकी मधुशाला, मधुबाला और मधु कलश तीनों बच्चन साहब की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है चौथा, कैमरे में बंद अपाहिज रचना किस कवि की है। ऑप्शन 1 बच्चन, ऑप्शन ब है रघुवीर सहाय, ऑप्शन स है मुक्तिबोध यानी गजानन माधव मुक्तिबोध और ऑप्शन द है आलोक धनवा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ब, है ना। ऑप्शन ब इसका सही जवाब है। रघुवीर सहाय साहब की रचना है कैमरे में बंद अपाहिज, है ना। बच्चन साहब की रचना है आत्मपरिचय और एक कविता आत्मपरिचय और एक गीत जो है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो ये हरिवंश राय बच्चन साहब की रचना है। इसके अलावा आलोक धनवा साहब की रचना है आपके सिलेबस में पतंग, और गजानन माधव मुक्तिबोध इनकी रचना है सहर्ष स्वीकार है, ठीक है। सहर्ष स्वीकार है इनकी रचना है, याद रखिएगा इनके नाम। अगला प्रश्न है पांचवा, महादेवी वर्मा को किस काव्य संग्रह के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ऑप्शन 1 है दीप शिखा, ऑप्शन ब है यामा, ऑप्शन स है आपदा और ऑप्शन द है मेरा घर। तो इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा ऑप्शन ब, यामा पर जो है 1982 में यामा पर महादेवी वर्मा, इनका ये काव्य संग्रह है को इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है छठा प्रश्न है कि लुट्टन पहलवान है, लुइन पहलवान नहीं, लुट्टन पहलवान कौन से मेले में दंगल देखने गया था। ऑप्शन 1 रामनगर, ऑप्शन ब है श्याम नगर, ऑप्शन स है कैलाश नगर और ऑप्शन द है लक्ष्मण नगर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ब, श्याम नगर के मेले में लुट्टन जो है, लुट्टन पहलवान श्याम नगर के मेले में दंगल देखने गया था और वहीं पर कुश्ती जीत करके और राज पहलवान बन करके आता है। अगला प्रश्न है दोस्तों 7वां, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा कौन सा बिंब है। तो ऑप्शन 1 है श्रव्य बिंब, ऑप्शन ब है दृश्य बिंब, ऑप्शन स है स्पर्श बिंब और ऑप्शन द है स्थिर चाक्षुष बिंब। तो देखिए, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा मतलब हमें दिखने पर पता चलेगा, तो जो चीज़ दिखाई देती है उसे दृश्य बिंब कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ब। दोस्तों, ये जो मॉडल पेपर है इसी टाइप, ये जो एक्चुअल पेपर है लास्ट एग्जाम का, और इसी तरीके से मैंने और भी कई सारे पेपर्स आपको करवाए हैं। और ये जो है ना, आप इसी टाइप का मॉडल पेपर अगर परीक्षा 2022 के लिए आप चाहते हैं, अर्धवार्षिक के लिए और साथ ही साथ वार्षिक परीक्षा के लिए, तो आप हमारा ऐप डाउनलोड करिए। एजुकेशन राइज नाम से हमारा ऐप है, वहाँ पर आपको पूरी की पूरी एक प्लेलिस्ट मिलेगी मॉडल पेपर्स की। और मॉडल पेपर्स में आप हिंदी कंपलसरी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश कंपलसरी, हिंदी साहित्य, ज्योग्राफी, इन सब के मॉडल पेपर्स आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा वहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट देने की सुविधा भी रहेगी, वीडियो लेक्चर्स भी आपको मिलेंगे और PDF भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट जो प्रश्न है 8वां, मैं यहाँ पर 8वां प्रश्न जो है वो पढ़ के बता देता हूँ कि बात सीधी थी पर
कौन से काव्य संग्रह में संकलित हैं? तो देखिए ऑप्शन एक है, पहला तो है इन दिनों, ऑप्शन ब है कोई दूसरा नहीं, ऑप्शन स है अपने सामने और ऑप्शन द है चक्रव्यूह। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन ब, इन दिन कोई दूसरा नहीं काव्य संग्रह से ली गई है। बात सीधी थी पर, है ना, बात सीधी थी पर रचना जो है ये जो है वो कोई दूसरा नहीं। और इनकी एक और रचना है कविता के बहाने। तो कविता के बहाने जो है ना वो इनकी जो रचना है वो इन दिनों काव्य संग्रह से ली गई है। अगला प्रश्न है 9वां, चमेली का पुष्प श्वेत वर्ण का सुगंधित पुष्प है, में कौन सी शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है? तो देखिए 3 शब्द शक्तियाँ होती हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। तो यहाँ पर ये जो वाक्य दिया हुआ है ये अभिधा शब्द शक्ति का जो है ये उदाहरण है, और इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन अ। ठीक है, अभिधा शब्द शक्ति मतलब अभिधा क्या होता है कि जब किसी वाक्य को पढ़ते ही अगर हमें उसका सीधा सीधा अर्थ समझ में आ जाए, शब्द को पढ़ते ही हमें उसका साधारण और व्यवहारिक अर्थ जब समझ में आ जाता है तो वहाँ पर अभिधा शब्द शक्ति होती है। और इस तरीके से यहाँ पर इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन अ। ठीक है, बाकी हम शब्द शक्ति में हम इसे कंप्लीट पढ़ चुके हैं, हमने कर लिया है। प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा। लक्षणा में लक्षणों के आधार पर हमें अर्थ ग्रहण करना पड़ता है, और व्यंजना शब्द शक्ति में हमें देश काल और परिस्थिति के आधार पर जब उसके अर्थ की व्यंजना करनी पड़ती है तो वहां पर व्यंजना शब्द शक्ति होती है। नेक्स्ट 10वां प्रश्न है, हंसने लगे तब हरि आहा पूर्णेंदु सा मुख खिल गया, इसमें कौन सा अलंकार है? ऑप्शन एक है रूपक अलंकार, ऑप्शन ब है उपमा अलंकार, ऑप्शन स है उत्प्रेक्षा अलंकार और ऑप्शन द है यमक अलंकार। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन ब, उपमा अलंकार, है ना। उपमा आपको याद रखना, जैसे यहाँ पे आता है ना सा है, इस प्रकार जब तुलना की जाती है किसी दो चीज़ों की, दो गुणों की अगर तुलना की जाती है तो वहाँ पर फिर उपमा अलंकार होता है, तो इसीलिए यहाँ पर उपमा अलंकार रहेगा। अब शब्द पकड़िए, कीवर्ड पकड़ लीजिए, जैसे सा शब्द लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है 11वां, माया दीपक नर पतंग भ्रमी भ्रमी इवे पड़ंत, इसमें कौन सा अलंकार है? उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है, संदेह है। तो इसमें रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार दोस्तों वहाँ होता है जब उपमेय का उपमान पर आरोपण किया जाए, ठीक है ना, उपमेय का उपमान पर आरोपण किया जाए तो वहाँ पर जो है ना रूपक अलंकार होता है। तो इस प्रश्न में रूपक अलंकार है। तो ये तो हमने रिक्त आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस किए हैं, और इसके बाद ये जो अपठित जो आपका गद्यांश है और ये बाकी जो प्रश्न है सारे के सारे, है ना, इन सारे प्रश्नों को हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। मैं आपको पेपर पूरा दिखा देता हूँ, और ये पेपर में जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उस टेलीग्राम चैनल में मैं इसे डाल दूंगा, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और साथ ही साथ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैं इसे डाल दूंगा, तो व्हाट्सएप ग्रुप भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ये सारे के सारे प्रश्न हैं, ठीक है, और इन सारे प्रश्नों का अपन सॉल्यूशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, थैंक यू।